क्या धुरंधर के फैंस को रणवीर सिंह के लिए बुरा लग रहा है? क्या वाकई में ऐसा हुआ कि अक्षय खन्ना जो है वो रणवीर सिंह के हिस्से की तारीफ उठा लेंगे? सोशल मीडिया पर फिलहाल धुरंधर भरी पड़ी है। कोई बहुत पसंद कर रहा है, कोई बिल्कुल ना पसंद कर रहा है। कोई कह रहा है कि यार क्या पिक्चर है, मजा आ गया। कोई कह रहा है ए क्या पिक्चर है। लेकिन इन दोनों छी और वाह के बीच में अक्षय खन्ना साहब सबको पसंद आ रहा है। एवरीबॉडी इज लविंग अक्षय खन्ना। कई लोग कह रहे हैं कि जो एनिमल में रणवीर कपूर के साथ बॉबी देओल ने किया था, वही रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना ने किया। हालांकि हमको एक लगा कि यार जब दोनों का इतना है तो फिर बना लो हमराज 2, बॉबी देओल अक्षय खन्ना। लेकिन मजाक से इतर सवाल यह है कि क्या अक्षय खन्ना साहब ने रणवीर सिंह के हिस्से की कामयाबी इस बार चख ली? क्योंकि सोशल मीडिया पर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ अक्षय खन्ना चाहे। जब पहली बार इसका ट्रेलर आया था, मुझे लगा था कि शायद ये फिल्म जो है ये अर्जुन रामपाल के लिए करियर डिफाइनिंग होगी। 1 मिनट का उनका ट्रेलर में सीन था। शुरुआत में मेरे को लगा भाई साहब ये इसी की फिल्म है, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि उतना ही उनका सीन है फिल्म में भी। मतलब बस थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया गया, बाकी उनका उतना ही सीन है, वही सीन उनका है जो ट्रेलर में था। लेकिन रणवीर सिंह ने इस फिल्म में काफी कुछ दिया है, बट चारों तरफ अक्षय खन्ना है। अक्षय खन्ना आते हैं, वो रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर लेते हैं। और लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हम गए तो थे रणवीर सिंह के फैन बनकर, लेकिन जब लौटे तो हम अक्षय खन्ना के फैन थे। असली मजा जो था वो विलन में था। तो हमें लगा कि इस बारे में चर्चा कर ली जाए। 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी धुरंधर और तहलका मचा रखा है। कराची के लयारी गैंग से लेकर आतंकवाद, खुफिया एजेंसी, सब इस फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स हैं। रणवीर सिंह जो है इंडियन एजेंट हैं और कमाल का रोल उन्होंने निभाया। अक्षय खन्ना रहमान डकैत, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन। लेकिन चर्चा जो है वो सिर्फ एक इंसान की हो रही है और वो है अक्षय खन्ना की। वो अक्षय खन्ना जो इस फिल्म में मर चुके हैं, और यहीं से कंपैरिजन जो है वो रणवीर सिंह अक्षय खन्ना को लेकर हो रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या रणवीर सिंह के फैंस को बुरा लग रहा है कि सारी तारीफ जनाब उठा ले गए? रणवीर सिंह इस फिल्म की जान है, पावर हाउस है। इस फिल्म में वो डूब गए। मुझे बहुत मजा आया उनकी एक्टिंग देखकर। अंडरकवर एजेंट, सालों तक दुश्मन की सरजमी पर रहना, उनकी आंखों में वो गंभीरता है, लंबे बाल वाला लुक है। मतलब लंबे बाल, दाढ़ी, आंखों में खालीपन, गुस्सा, सब कमाल का। कई सीन ऐसे जहां पर रणवीर जो है वो दिल निकाल देते हैं, जैसे वो बीफ खाने वाला सीन है या वो नारे लगाने वाला सीन जब इंडिया पर अटैक होता है। वहां पर जो एक्टिंग की है वो कमाल की है। मतलब जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। रणवीर जो है वो एक्चुअली में जंगी लगे हैं और फिल्म की सक्सेस में एक बहुत बड़ा क्रेडिट उनका है, बट सोशल मीडिया पर इतना दिख नहीं रहा। पोस्ट पैंडेमिक ये रणवीर सिंह की सबसे बड़ी फिल्म है। कई साल उन्होंने दिए हैं, और बहुत सारे एक्टर्स उनकी तारीफ में लिखा भी है बहुत कुछ। लेकिन फैंस जो हैं वो अक्षय खन्ना के लिए पागल हो गए। अक्षय खन्ना को शो स्टीलर मान रहे हैं। कह रहे हैं कि अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रूप में इतने दमदार हो गए कि वो हर सीन चुरा ले गए। जैसे अक्षय खन्ना के पीछे रणवीर सिंह नजर आते हैं, ऐसे ही सोशल मीडिया पर भी अक्षय खन्ना ही छाए रहते हैं। अक्षय खन्ना की आंखें, उनकी आवाज, स्टाइल, उफ। ऊपर से 90s के दर्शक जो है नॉस्टैल्जिया में भी जीते हैं, तो उनका हिट होना एक भावनात्मक कनेक्शन भी होता है। फिर वो गाना जो उनका आ गया, वो डांस, सब कुछ। फिलहाल स्पॉटिफाई पर उनका गाना नंबर 1 चल रहा है। अक्षय किरदार अलग लेवल पे चल रहा है। स्क्रीन प्रेजेंस से सबको दबा रहे हैं, और यहीं से लोग कह रहे हैं क्या स्क्रीन प्रेजेंस है, बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग है, ये होता है रियल टैलेंट। और यहीं से लोग मान रहे हैं क्या एक विलन ने ओवरशैडो कर दिया, और क्या रणवीर सिंह के लिए बुरा लगना चाहिए? बुरा आई डोंट थिंक सो। कंपटीशन नहीं है। फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसी है कि रणवीर का किरदार जो है वो इंटरनल स्ट्रगल वाला है। अक्षय का जो है वो विलन का किरदार है, ज्यादा डायलॉग है, इंपैक्टफुल एंट्री है, 2 अलग किरदार है। रणवीर फिल्म को कैरी करते, अक्षय उसे एलिवेट करते। रणवीर कमाल है। अक्षय को लोग जो अलग लेवल पे कह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अक्षय के पास उस तरह के रोल थे, आप तो डिफाइन कर सकते हैं। और रणवीर सिंह से हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो छा जाएंगे। अक्षय खन्ना सबको ओवरशैडो कर जाएंगे, सोचा लोगों ने कब था। हालांकि धुरंधर में अक्षय खन्ना किरदार प्रभावशाली होने के बावजूद सीमित है, उतना बड़ा नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में शायद वो नहीं होंगे,
उनका दायरा डर पैदा करना है और शायद हमें वो अट्रैक्ट करता है। रणवीर के किरदार में टूटन है। अगर किसी ने फिल्म देखी है तो कई सीन आपको घबराहट पैदा करते हैं, जैसे जब वो मेजर इकबाल मारता है वहां रणवीर सिंह का वो जो सीन है, उसकी वाइफ जो बनती है उससे कहता है कि आज के बाद मुझसे कोई सवाल मत पूछना, वो खतरनाक सीन है। नारेबाजी वाला सीन। रणवीर सिंह का किरदार धीरे धीरे खुलता है। ऐसा रोल नहीं जो पहले सीन से ताली बटोरे, अंडर कवर एजेंट, और बार बार उसे फिल्म में भी सिखाया था कि गुस्से पे कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल करो। हालांकि कुछ सीन में भी खामोशी, एक्सप्रेशन, आंखों का ठहराव, उफ, समझने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए। अब सवाल उठता है कि रणवीर सिंह कैरेक्टर का इतना इंपॉर्टेंस है तो फिर लोगों को क्यों लग रहा है कि तारीफ में कमी रह गई? इसका जवाब एक्टिंग में नहीं है, इसका जवाब हमारी आदतों में। आज हम और आप उस सिनेमा के आदी हो गए हैं जहां में तुरंत रिएक्शन चाहिए, तुरंत हिट करे, तुरंत वायरल हो जाए। वो ग्लास तुरंत वायरल हो गया था, वो बॉबी देओल का तुरंत वायरल हो गया था, ऐसे अक्षय खन्ना के साथ है। एग्जैक्टली वही है, वो डांस, वो मूव्स तुरंत वायरल होने वाला है। और प्लस ये नॉस्टैल्जिया से भी आता है। हम हमेशा आते हैं कि जो थोड़ा पीछे रह गया वो आगे बढ़ जाए। अक्षय खन्ना थोड़े पीछे रह गए थे टैलेंट के बावजूद, अब हम जोर लगाते हैं आगे बढ़े। अक्षय खन्ना की तारीफ हालांकि उनकी एक्टिंग, उनके काम की वजह से भी हो रही है, लेकिन रणवीर सिंह कमजोर पड़े ऐसा नहीं है। स्क्रिप्ट के साथ देखेंगे तो रणवीर मेन कैरेक्टर है, कहानी उसी तरह आगे बढ़ती है। हालांकि ट्रेलर में भी उनको उस तरह से नहीं दिखाया गया था। एक ये भी सीन है, ट्रेलर में भी रणवीर सिंह से ज्यादा फोकस अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना पे किया गया था। सो या हो सकता है ये स्मार्ट पार्ट हो, बट ही इज अ सिक्योर मैन। अगर इनसिक्योर होते तो शायद वो डायरेक्टर से कहते भाई साहब ट्रेलर मेरा आना चाहिए, ऐसा वैसा। तो यहां पर थोड़ा गुंडों के चरित्र को बड़ा किया गया और धीरे धीरे रणवीर कैरेक्टर जो है वो ओवरशैडो कर रहा है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सेकंड पार्ट आते आते आपको रियलाइज होगा, क्योंकि शुरू में वो खुला, धीरे खुला, एंड आते आते वो मार देता है अक्षय खन्ना को। तो ये ओवरशैडो जो हम कह रहे हैं, आई थिंक ये थोड़ा ओवर यूज कर रहे हैं। सपोर्टिंग किरदार, नेगेटिव किरदार अगर फेमस हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो लीड को खा गया। कई महान फिल्मों में भी ऐसा हुआ है। शोले में असरानी साहब का सीन, अंग्रेजों के जमाने के जेलर, आहा, सूरमा भोपाली, ये सब भी फेमस हुई, याद रखा हमने। इसका मतलब थोड़ी ना कि यार अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र साहब का काम बड़ा नहीं था, अलग अलग मौजूदगी थी। बट वी आर ऑल हैप्पी फॉर अक्षय खन्ना। रणवीर की परफॉर्मेंस कम नहीं है, अक्षय खन्ना का माल है, हम ये कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि भाई दो अलग तरह की कला थी, दोनों ने दिखाया, यही ताकत है। शांति कमजोरी थोड़ी ना है, मजा आया। अक्षय खन्ना की तारीफ भी गलत नहीं है। अक्षय खन्ना ने जो रोल किया है वो क्लास है। औरंगजेब, छावा बे, आहा क्या एक्टिंग थी, और यहां पर भी क्या एक्टिंग थी। लेकिन दोनों का काम अलग अलग प्रभाव है, ये समझना पड़ेगा। सो लेट्स नॉट फील बैड फॉर रणवीर कपूर, लेट्स बी हैप्पी फॉर अक्षय खन्ना। कौन ज्यादा ट्रेंड कर रहा है इट वोंट डिफाइन ना, डायलॉग पे ऊपर होता है। धुरंधर में अक्षय खन्ना किरदार थोड़ा जटिल किरदार था, इंटरेस्टिंग किरदार था, बड़े शेड्स थे उसमें, चल गया। रणवीर सिंह का किरदार जो है महसूस की जाने वाला है, समझने वाला है। शायद अगले किरदार में और बड़ा निकल कर आएगा जब वो बाकी सबसे बदला लेगा और हीरो बनकर आएगा। बट पहले सीन से लेकर एंड तक रणवीर को खामोश रखा गया है। वो पैंट पे हाथ डालने वाला सीन, सारे सीन्स शांत रखा गया है, और बाकी काम जो है थोड़ा सा बोल्ड वाला है। सो हैप्पी फॉर अक्षय खन्ना एंड लेट्स बी हैप्पी फॉर रणवीर सिंह। एंड आप बताओ रणवीर सिंह और रणवीर कपूर में ज्यादा बेहतर कौन है? क्योंकि एनिमल में रणवीर कपूर ने बवाल काट दिया था, मुझे बड़ा मजा आया था, बहुत मजा आया था मुझे। यहां पे रणवीर सिंह को देख के बड़ा मजा आया। दोनों कमाल है। आप बता दो कोई एक नाम। और अक्षय खन्ना, बॉबी देओल, क्या इनको हमराज बना लेनी चाहिए 2 पार्ट?